नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नई बातचीत को लेकर। आज दोस्तों आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ, अभी एक्ट बना है। राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो एक्ट बन गया है। अधिसूचना भी जारी हो गई है। तो उस पर आज सुनवाई होनी थी और हुई भी। सुनवाई शुरू होने के पहले संजीव खन्ना ने कहा कि भाई कुल 70 याचिकाएं हैं और सबको सुनना तो संभव नहीं होगा, इसलिए कुछ कुछ याचिकाएं सुन लेते हैं। कुछ एक्ट के पक्ष में, कुछ एक्ट के विपक्ष में, विरोध में, और फिर ये निर्णय कर लेंगे कि क्या करना है। और ये भी कहा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्यों न इस बिल को हाई कोर्ट में भेज दिया जाए सुनवाई के लिए। तो इस पर काफी बहस हुई और एक्ट के विरोध में कपिल सिब्बल और एडवोकेट राजीव धवन, एडवोकेट मनु सिंघवी ने बात रखी, अपनी दलीलें पेश की और कहा कि बिल धारा 14, 15, 21, 24, 25, 26 का उल्लंघन करती है, संविधान के अनुच्छेद का और 30 का। तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए, और निरस्त ना भी किया जाए तो सुनवाई हो और फैसले आए तब तक इसको स्थगित तो कर ही दिया जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से स्थगित करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। एक्ट के पक्ष में दलील देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि यह एक्ट न केवल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, बल्कि इसके ऊपर जेपीसी में काफी चर्चा हुई और उसके बाद इसको वापस संसद में लाया गया। संशोधन करने के बाद इसको पेश किया और संसद ने पास किया, इसलिए इसको पास कर देना चाहिए। इसमें कुछ है ही नहीं, विचार करने लायक ही कोई चीज नहीं है, इसलिए इसको पास कर देना चाहिए। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना। पूरी बात शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अपने दोस्तों परिजनों को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो दोस्तों, जब तुषार मेहता ने ये कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि इसमें आपने ये गैर मुसलमानों को इस बोर्ड में लेने का प्रावधान कैसे किया, और क्या आप अपने हिंदू ट्रस्ट और टेंपल बोर्ड हैं उनमें गैर हिंदुओं को लेने की का प्रावधान कर रहे हैं क्या? उसमें आप स्वीकृति दे रहे हैं क्या उनमें आने के लिए? तो इस पे तुषार मेहता कुछ बोले नहीं शायद। और इस केस की सुनवाई में एक तो सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
एक संजय कुमार हैं और एक हैं विश्वनाथन, केवी विश्वनाथन। ये तीनों जस्टिस जो हैं इसकी सुनवाई कर रहे हैं। संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि आपने ये यूजर्स वफ़ कैसे रजिस्टर करेंगे, जो लंबे समय से वहाँ हैं, उनके पास दस्तावेज होंगे क्या? इसमें तो गलत हो सकता है, कुछ दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर आप इसे रद्द करते हैं तो ये एक और समस्या पैदा हो जाएगी। सीजीआई ने आगे पूछा, जब किसी वफ़ का 100 या 200 साल पुराने वफ़ का सार्वजनिक ट्रस्ट को वफ़ घोषित किया जाता है, तो आप कहते हैं कि इसे वफ़ बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जा रहा है और आप उसे अनुचित करार देते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वफ़ है तो आप इसके बजाय ट्रस्ट बना सकते हैं। ये एक सक्षम प्रावधान है। इस पर सीजीआई ने कहा कि आप अतीत में फिर से नहीं लिख सकते हैं, अतीत को फिर से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये जो आपकी बात है ट्रस्ट बनाने की, वो ठीक नहीं है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट के तुषार मेहता की दलील से संतुष्ट नहीं हुए चीफ जस्टिस, और अंतरिम आदेश लिखवाना शुरू किया। वो अंतरिम आदेश लिखवा भी दिया था उन्होंने, और वो पढ़ने ही वाले थे उसको, मतलब देने ही वाले थे अंतरिम आदेश, कि तभी तुषार मेहता ने एक अपनी चाल चली और कहा कि भाई ये इसमें प्रदेश सरकारों ने भी याचिका लगाई है और उन्हीं के वकील को खड़ा किया था, हमारे को भी सुनो, उसके पहले आप आदेश नहीं दे सकते। तो उसके ऊपर सीजीआई ने अपना लिखा हुआ आदेश रोक लिया और कहा कि कल 2 बजे हम सुनवाई करेंगे फिर से, और 2 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी और इनको भी सुन लिया जाएगा। सुनने के बाद ये फैसला होगा। अगर उन दलीलों में कोई ज़्यादा दम नहीं हुआ तो ये जो फैसला लिखा आज जो लिखवाया है वही सुनवा दिया जाएगा, और अगर उसमें कुछ फर्क पड़ा तो इसको संशोधित करके सुनाया जाएगा। अब हमें लगता है कि आज अगर आदेश पारित नहीं हुआ तो कल अवश्य ये होगा कि, क्योंकि अभी कोर्ट में कानून के हिसाब से तो कोई सुनवाई हुई नहीं है, वो सुनवाई तो अब उसके बाद होगी जब ये फैसला हो जाएगा। तो जब तक ये सुनवाई होगी और फैसला होगा तब तक शायद कोर्ट जो है इसके ऊपर रोक लगा दे, स्टे लगा दे कि भाई जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती है और फैसला नहीं होता है तब तक इसको रोके रखा जाए, इसको लागू न किया जाए। और सरकार जो है वो इस चक्कर में है, सरकार चाहती है कि ये कोर्ट जो है, मतलब इस संविधान, इस बिल को, इस एक्ट को के ऊपर जो ये केस चल रहा है, याचिकाएं लगी हुई है, ये 1 महीने तक नहीं सुनी जाए। किसी तरह से सरकार समय लेना चाहती है, टालना चाहती है, क्योंकि 1 महीना बाद, मतलब 15 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार बहुत डरी हुई है सर। सरकार चाहती है कि संजीव खन्ना रिटायर्ड हो जाए, उसके बाद इस केस को सुना जाए, क्योंकि सरकार बहुत डरी हुई है दोस्तों। मैंने कल, आज सुबह, मतलब जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि सरकार बहुत डरी हुई है, और ये डरी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने का काम कर रही है, और इसीलिए इन्होंने केवीएट भी लगाई और 6 प्रदेश सरकारों से
याचिकाएं भी लगवाई ताकि लंबा हो सके केस। अब बात यह है दोस्तों कि सरकार, मोदी शाह, गुजरात लॉबी इसलिए डरे हुए हैं कि इनके काम करने के तरीके सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रहे हैं। और इसलिए भी डरी हुई है कि अभी जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन ने जो फैसला दिया, अभी 2 दिन पहले ही फैसला हुआ, 8 तारीख को मतलब, और उसमें ये फैसला किया है उन्होंने कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी बैन कर दिया है, मतलब उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि आप 3 महीने से ज्यादा इन विधेयकों को जो पास होकर के विधानसभा से जो पास होकर के आते हैं उन पर उनको रोक नहीं सकते। या तो आप उनके ऊपर ऐतराज करिए, और ऐतराज में भी आप ऐतराज करने के पहले सुप्रीम कोर्ट से राय लीजिए कि ये इस पर ये ऐतराज किया जाए या नहीं किया जाए, मतलब ये कानून सम्मत है या नहीं है ऐतराज, ये पूछिए, सलाह कीजिए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पॉकेट वीटो जो है, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने पॉकेट में वीटो रखे और जब तक उसकी चाहे तब तक उसको लगाता रहे। इसलिए, और उन्होंने मतलब इतना ही नहीं किया, राष्ट्रपति को भी कहा कि 3 महीने में आपको फैसला करना होगा, राज्यपाल को भी कहा आपको 3 महीने में दस्तखत करने होंगे और पास करके भेजना होगा बिल, और या रिजेक्ट करके वापस भेजना होगा। लेकिन उन्होंने ये तो किया ही, और इसी से मोदी शाह जो है बहुत विचलित हो गए। और क्योंकि ये सारे काम कोई राष्ट्रपति अपनी मर्जी से थोड़ी करता है, या राज्यपाल अपनी मर्जी से थोड़ी, वो तो सरकारें कहती है उनको, राज्य सरकार निर्देश, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि ये पास मत, इस पे दस्तखत मत करो, इस पे करो। तो उन्होंने केंद्र सरकार को जो है आड़े हाथों लिया और केंद्र सरकार को हिला के रख दिया। और इतना ही नहीं, अच्छा, इनका भी कोई असर नहीं होता इनके ऊपर। अगर ये कोर्ट जो है उन 10 बिलों को जो संविधान सभा से पास हो गए थे और तमिलनाडु के राज्यपाल ने दबा के रखे हुए थे, फिर हाई कोर्ट, फिर बाद में उनको राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति दबा के बैठा हुआ थे, तो उनको बिना राष्ट्रपति के और राज्यपाल के हस्ताक्षर के उनको पास मान लिया गया और उन्हें एक्ट बना दिया गया। तो कोर्ट ने अपनी ताकत दिखा दी। जब कोर्ट ने ताकत दिखा दी तो इनका डरना स्वाभाविक था, मतलब ये मोदी शाह का डरना बहुत स्वाभाविक है। उनको डर लग रहा है कि कहीं ये कोर्ट इसको सुन करके इसको भी इसी तरह से निरस्त ना कर दे। लेकिन दोस्तों, सरकार कितनी भी चालें चलें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी संविधान के अनुसार ही फैसला लेंगे, ये हमें विश्वास है। और अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो वो बिल पास नहीं हो पाए, और चाहे वो वक्फ बिल हो या चाहे वक्फ का एक्ट हो, चाहे कोई हो। अब कल फिर सुनवाई है 2 बजे से, और राज्य सरकार के उन दूसरे जो एडवोकेट्स उसमें सामने अपनी दलीलें रखेंगे, उनकी सुनवाई होगी, और अगर उसमें कुछ दम हुआ तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो कल हमें लगता है कि कल ये एक्ट, इस एक्ट पे रोक लग जाएगी। और हो सकता है ये 2 संभावना है, या तो संविधान सभा को भेज दिया जाएगा, ये संविधान पीठ को भेज दिया जाएगा, 5 जजों की बेंच बना दी जाएगी और उसमें इस एक्ट के ऊपर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। 4
संविधान के 4-5 अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो संविधान पीठ ही इसके लिए ठीक रहेगी, ये समझा जा रहा है, ये सुनवाई होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी हो सकता है कि संजीव खन्ना स्वयं इसको रेगुलर बेसिस पे सुन के 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने भी दिन लगे और खुद सुन करके और इसका फैसला अपने रिटायरमेंट के पहले दे दें। और मुझे ये उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे। तो इसी नोट के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और वीडियो को। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को बताएं, सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।